सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों हो। आज हम सेतु अभ्यास जो है अपने हिंदी सुलभ भारती का, उसमें से 11वां 12वां और 13वां दिन उसमें जो सवाल पूछे गए हैं इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। 11, 12 और 13। तो यहाँ पर 11वां दिन जो है क्षेत्र श्रवण भाषण कौशल योग्यता मौखिक भाषा विकास संभव जो है कविता और गीत। अपेक्षित कौशल्य यहाँ पर दी गए हैं। विविध प्रकार की रचनाएं, गीत, कथा, एकांकी, रिपोर्टाज, निवेदन, निर्देश आदि। तो ये सुनकर पढ़कर समूह में चर्चा करना है। आओ पता करें। यहाँ पर यह कविता दी है। लोरी के माध्यम से माँ के वात्सल्य भाव का एहसास कराने वाली यह कविता का स्वर इस प्रकार का है। झूला झूले सोने का, झूले रेशम की डोरी, मीठे सपनों में खोई है, सुन सुन परियों की लोरी। मेरा दीठ दिड़ौना रे, सोई मेरी छौना रे, मेरा दीठ दिड़ौना रे, सोई मेरी छौना रे। इसी प्रकार आप भी ताल लय स्वर के साथ ये कविता गाएं। आओ सक्षम बने इसमें अपनी कल्पना से परी का वर्णन करवाएं। परी किस प्रकार की होगी इसका वर्णन आप करें। उपर्युक्त लोरी का अनुलेखन करें, यानी कि जिस प्रकार कविता दी है उसी प्रकार अपनी कॉपी में यह कविता लिखें। अन्य छात्रों से अन्य लोरी गवाएं, अन्य इसी प्रकार की कविता आप ढूंढकर लिखें। उसके लिए पूरक साहित्य यहाँ पर दिया गया है, 7वीं पाठ्यपुस्तक और QR कोड। 11वां दिन इसमें जो अभ्यास दिया है क्षेत्र है लेखन, कौशल योग्यता स्व अभिव्यक्ति, संबोध है चित्र के आधार पर कहानी लेखन। अपेक्षित कौशल्य यहाँ पर दिए हैं। किसी दृश्य को देखने, अनुभव की मौखिक लिखित सूचनाओं का आलेख रूप में परिवर्तित करके अभिव्यक्त करते हैं तथा उसका सारांश लिखे। तो छात्रों से चित्रों का निरीक्षण करवाए। तो हमें निरीक्षण करना है चित्र में कौन कौन सी घटनाएं घटी होगी, उन्हें अन्य चित्रों एवं घटनाओं के आधार पर कहानी का आधुनिकीकरण करके लिखना है। आप चित्र ध्यान से देखेंगे और उसका वर्णन यहाँ पर लिखना है। आओ अभ्यास करें। इसमें चित्रों को देखकर कहानी लिखो और उसे उचित शीर्षक देना है। आओ सृजन करें। इस भाग में कहानी अपने शब्दों में पूर्ण करना है, उसे उचित शीर्षक देना है और सीख लिखना है। पूरक साहित्य जो है पंचतंत्र कहानियाँ देखो और सुनो। 13वां दिन है क्षेत्र भाषा अभ्यास कौशल योग्यता लिखने में सक्षम होने के लिए संबंध सर्वनाम की पहचान। अपेक्षित कौशल है सुने हुए वाक्य, उससे संबंधित अन्य वाक्य, रचना, कहे गए विचार, ये अपने अनुभव के साथ लिखना है, बोलना है। आओ पता करें। यहाँ पर मोटे टाइप वाले शब्द हम पढ़े। राम सुबह टहलने गया, उसने, ये मोटे टाइप वाला शब्द है। उसे, मैंने, इसी प्रकार एक ही संज्ञा का बार बार प्रयोग करने के बजाय उसकी जगह पर कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो मोटे टाइप वाले जो शब्द है वह सर्वनाम है। संज्ञा के बदले आने वाला शब्द सर्वनाम। और सक्षम बने इसमें संवाद हमें पढ़ना है। मुन्नी देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन
ये सब चीज़ें ले ली है। चल रोटी खा, रोटी का खेल खेले। इसी प्रकार परिच्छेद में अधोरेखित शब्द किन संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, ये आपको लिखना है। और अभ्यास करें, यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम ढूंढकर लिखना है। और सृजन करें, यहाँ पर सर्वनाम का उचित प्रयोग करना है। इसके लिए पूरक साहित्य है सरल हिंदी व्याकरण का उपयोग। तो इसी प्रकार आप 11, 12 और 13 ये 3 दिन का अभ्यासक्रम अपने कॉपी में पूरा करना है और जांचने के लिए भेजना है। धन्यवाद।